नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की गोला कोकरनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन बीजेपी की यह जीत भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्हें नहीं पच रही है। और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए किसान विरोधी होने के साथ साथ ये आरोप लगाया है कि दरअसल सरकार की बेईमानी से बीजेपी ने उपचुनाव में ये जीत हासिल की है। यानी गोला कोकरनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो जीत बीजेपी ने बेईमानी से हासिल की है, ये राकेश टिकैत का आरोप है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार का अगला निशाना प्रेस और मीडिया की आजादी है। जब तक मीडिया अपनी जान बचा सकती है बचा ले। उन्होंने कहा कि जब जब भी चुनाव में बेईमानी की जाएगी तो नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने इन चुनावों में बेईमानी का आरोप लगाया है। यानी विपक्ष की भाषा ही राकेश टिकैत बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरा दमखम इन विधानसभा चुनावों में दिखाया था, उनका एकमात्र मकसद जो था वो बीजेपी को हराना था, वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हराना था। लेकिन राकेश टिकैत अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बातें लगातार सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके बदौलत देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और किसानों को बरगलाकर कई महीनों तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठाए रखा गया। किस तरह से किसानों की आड़ में तमाम प्रदर्शनकारियों ने देश का अपमान किया, किस तरह से तमाम सियासी दलों ने अपनी रोटियां सेकी, वो भी हमने देखा। लेकिन अब राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी की ये गोला कोकरनाथ सीट है। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लखीमपुर खीरी का मामला, जिसको लेकर लगातार राकेश टिकैत सरकार को घेरते रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि इसके अलावा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा गया है कि किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है टैनी के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके से तमाम आरोप उन्होंने लगाए। किसानों को गाड़ी से कुचलने तक का आरोप उन्होंने जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगाया। हालांकि उस पर एक्शन भी देखने को मिला, लेकिन इस तरीके से लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर लगातार राकेश टिकैत सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन अब वहां की जनता ने जो मतदान किया है, जो वोट बीजेपी के हक में दिया है, उसने ये साफ कर दिया है कि राकेश टिकैत या फिर तमाम अन्य विपक्षी दल हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर रालोद हो, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने भी खूब सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन वहां सपा के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी की जीत हुई है, जिसके बाद राकेश टिकैत तिलमिलाए हुए हैं। उनका कहना है कि 2024 में भी बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन बेईमानी से वो जीतेगी। राकेश टिकैत कहते हैं कि चुनाव आयोग, कोर्ट सब इनका है, इसलिए बीजेपी बेईमानी से जीतती है। ये उनका बड़ा आरोप है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है और इन्हीं के अधिकारी भी हैं। यानी एक तरीके से न्यायपालिका पर भी राकेश टिकैत सवाल खड़ा कर रहे हैं। ममता बनर्जी की ही भाषा बोल रहे हैं, जहां न्यायपालिका पर ही इन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही है। ये राकेश टिकैत का मानना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है और उपचुनाव में बेईमानी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि 2024 में भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन वो भी बेईमानी से ही बनेगी। यानी राकेश टिकैत भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इतना मजबूत है ही नहीं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को मात दे पाए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बार फिर बीजेपी
बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये राकेश टिकैत जानते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बेईमानी से ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन केंद्र में अगली सरकार भी बेईमानी से बीजेपी की ही बनेगी। वहीं यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि निकाय चुनाव में गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे, यानी हमेशा हिंसा की बात करना, हमेशा हिंसा को बढ़ावा देना, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का वक्त रहा हो या तमाम महापंचायतों में किसान महापंचायत जो उनके जरिए की गई उसमें उनका भाषण रहा हो, वो साफ तौर पर दिखाता है कि राकेश टिकैत किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, वो किस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं देश में राजधानी दिल्ली में जो 26 जनवरी के मौके पर हुआ इस तरह का उपद्रव देखने को मिलता है, जहां हिंसा देखने को मिलती है, इस तरीके से देश का अपमान होता है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं और राकेश टिकैत जिन्होंने किसान आंदोलन में सियासी रोटियां खूब सेकने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई और यही वजह है कि उसके बाद इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी अगर कोई भी चुनाव जीतेगी तो वो बेईमानी से ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में भी जीतेगी, लेकिन बेईमानी से जीतेगी, यानी इस तरीके से बीजेपी बेईमानी से सिर्फ चुनाव जीतती है, इस तरीके का आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं। लेकिन जहां विपक्ष चुनाव जीतता है वहां आखिर राकेश टिकैत इस तरह की बातें क्यों नहीं करते हैं? वहां क्या उन्हें ईवीएम में धांधली या इलेक्शन कमीशन या न्यायपालिका पर वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये बड़ा सवाल है और यही वजह है कि राकेश टिकैत का जो कहीं न कहीं जो दोहरा चेहरा है वो बेनकाब होता है और ये हमने एक बार नहीं बल्कि बार बार तमाम खबरों के जरिए, तमाम उनके बयानों के जरिए आपको बताया है कि किस तरीके से राकेश टिकैत कहीं न कहीं दोहरा चेहरा रखते हैं, किस तरीके से वो सिर्फ बीजेपी विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए इस तरह की तमाम बातें करते हैं। और जाहिर तौर पर लखीमपुर खीरी की गोला कोकरनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, जो जीत वहां बीजेपी की हुई है, अब वो जीत राकेश टिकैत जैसे नेताओं को पच नहीं रही है, क्योंकि ये वो जगह है जहां किसानों को मुद्दा बनाकर राकेश टिकैत ने खूब सरकार को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी को घेरने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। अगर समाजवादी पार्टी वहां से जीतती तो राकेश टिकैत की इस तरह की भाषा नहीं होती और यही वजह है कि राकेश टिकैत पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं कि वो अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए किसानों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है। वो एक बार फिर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। वो एक बार फिर ये कहते हैं कि युवा और बुजुर्ग भी इस बार आंदोलन में शामिल होंगे और एक बड़ा आंदोलन चलेगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से ही कही गई हैं। और आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत रविवार को प्रयागराज के छलवा इलाके में किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। किसानों के मुद्दे पर हुंकार भरने आए राकेश टिकैत का दरअसल स्वागत वहां हुआ और इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने सरकार पर खूब निशाना साधा। इस तरीके से तमाम बातें भी कही, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है वो पच नहीं रही है, क्योंकि जहां किसानों को मुद्दा बनाया गया हो वहां राकेश टिकैत को इस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा हो, ये जाहिर तौर पर ये जीत उन्हें हजम नहीं हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।